आज अगर किसी को प्लॉट लेना हो तो कहाँ लेना चाहिए और क्या देखना चाहिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते समय? सबसे पहले तो हम बात करें, अगर आप कोई भी आज बंदा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है ना कि यार इसके पास तो पैसा है तो यही बना सकता है, हाँ। ऐसा नहीं है आशीष जी। यहाँ पर जो काम करता है ना वो है डिसीजन और एंट्री टाइम। प्लॉट या फ्लैट बेटर क्या है, रेंट पे रहें या फिर आप अपना घर खरीदें? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन, कनेक्टिविटी, हाईवे से क्या डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे टूरिज्म का क्या है, वहाँ पे आप हमारे सर पे बैठे रहो, हम आपको जब तक आप क्लियर नहीं होगे हम आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। मैं कहती हूँ आपके पास अगर 4-5 लाख रुपए पड़े हैं ना, आप आओ हमारे पास। अच्छा, इतने कम से लैंड बैंकिंग की शुरुआत हो जाती है आपकी? बिल्कुल, उसके साथ साथ हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। कई बार लोग रेगुलर इन्वेस्टर भी होते हैं, छोटे छोटे भले प्लॉट ले रहे हैं, तो एक ही लोकेशन पे ज़्यादा लेने चाहिए या फिर मल्टीपल लोकेशंस पे इन्वेस्ट करता रहे? कि मेरा कहना है फार्म हाउस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सबसे अच्छी दवा शुद्ध हवा। वाह। दोस्तों, अगर आज किसी से पूछा जाए कि रियल एसेट क्या है तो लोग बोलेंगे रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट में हर कोई चाहता है कि उसके पास ज़मीन हो, फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, सब कुछ हो। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके लिए जीरो से शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी शुरुआत कैसे हो रियल एस्टेट में, आज हम ये बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप लैंड बैंकिंग करें। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो आपको बताएंगे कि लैंड बैंकिंग होती क्या है और किस तरीके से की जाती है। तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे साथ हैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट सपना राठौर जी, जिनको 7 साल से अधिक का अनुभव है। हज़ारों लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी दिलाई है, उनका रियल एसेट बनवाया है थ्रू लैंड बैंकिंग। तो आइए स्वागत करते हैं आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में और जानते हैं लैंड बैंकिंग के विषय में। तो सपना जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और इस हमारी ऑडियंस को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से रियल एस्टेट की रियलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग ना शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल, आज के दिन हर किसी का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े की लड़ाई तो हर कोई जीत जाता है, लेकिन मकान की लड़ाई हर कोई जीत नहीं पा रहा। इतने महंगे हो गए हैं मकान, कैसे ले कोई आम आदमी? सर देखो, एक्चुअली रोटी कपड़ा मकान में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी आज बचा है ना तो वो मकान ही बचा है, क्योंकि लड़ाइयाँ रोटी कपड़े पे तो होती नहीं है ना। हाँ। लड़ाइयाँ तो मकान पे ही चल रही हैं। आप देख लो घर में हर चीज़ निकल के आने के बाद प्रॉपर्टी में ही हिस्सा चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है आज के टाइम पे? रोटी कपड़ा तो मैनेज हो जाएगा, मकान बहुत ज़रूरी है। और आज की जो लड़ाई है ना हमारी रियल एस्टेट में, वो मकान के साथ साथ आज प्रॉपर्टी, खाली प्लॉट, लैंड, इन सब पर चली गई है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी रियलिटी है इस दुनिया में जिससे लोग अभी जानते ही नहीं है, इतने अनजान बने हुए हैं। लोग सुन रहे हैं, हज़ारों पॉडकास्ट पढ़े हुए हैं, हज़ारों लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बता दिया है, पर क्या है ना कि हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। हमें हर चीज़ जल्दी सुनना है, हमें हर चीज़ जल्दी जानना है। कोई रिश्तेदार बता दे मुझे, कोई बगल वाला बैठा है ना वो बता दे मुझे, लेकिन हम खुद डीप में जाके जाते ही नहीं आशीष जी। तो आज चलेंगे थोड़ा डीप में और लेके जाएंगे सर, लेके जाएंगे बिल्कुल। तो हम लोग आज हम समुंदर की गहराई में लेके जाएंगे रियल एस्टेट के समुंदर की गहराई में। बिल्कुल डन है। तो मैम, जब हम लोग ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो आपने एक शब्द का यूज किया, लैंड बैंकिंग। मतलब बैंकिंग सब जानते हैं, लेकिन लैंड बैंकिंग क्या है और इसका सही मायने में मतलब क्या है? देखो आशीष जी, लैंड बैंकिंग का सीधा सा मतलब हम ऐसे समझते हैं, हम सभी ने बैंक अकाउंट मैनेज कर रखा है। हाँ, सबके बैंक अकाउंट हैं जी, बिल्कुल। खूब बढ़िया बढ़िया पैसा भी रख रखा होगा। हाँ, सबने रखे होंगे। किस लिए? सेफ है, इंटरेस्ट आ रहा है, सेफ है। और उसके अलावा कभी मान लीजिए कोई ओटीपी मांग दिया और पैसा चला गया तब? वो तो सेफ्टी आपके हाथ में है, आपको सेफ्टी नहीं आजकल तो तरीके तो बहुत आ गए हैं आशीष जी। मान लीजिए कोई ओटीपी आ गया जी, आपका कोरियर आ रखा है, बताओ जी ओटीपी बताओ, और फिर ये तो आपको समझना है कि आप मूर्ख हैं या फिर समझदार हैं। आशीष जी, बहुत समझदार भी आजकल मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। तो लैंड बैंकिंग पता है क्या है? इसमें कोई ओटीपी काम नहीं आएगा। ये जहाँ है ना ये वहीं रहेगा और आपको बढ़ता हुआ हमेशा मतलब बढ़ाता रहेगा और हमेशा वैल्यू देता रहेगा। तो लैंड बैंकिंग बेसिकली क्या है कि हम किसी भी अच्छे एरिया में चले जाएं जहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस पे प्रॉपर्टी अगर अपने को मिल रही है,
तो हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा लैंड बैंक क्रिएट करना होता है। लैंड बैंकिंग का बेसिकली मतलब है कि आपने एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा अपने नाम करके रख लिया भविष्य के लिए। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मान लीजिए आज आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास में खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है। मान लीजिए ऑल ऑफ सडन आपका काम धंधा मान लीजिए डाउन चला गया, सैलरी चली गई, नौकरी चली गई, आजकल तो कईयों की चली जा रही है, एआई का ज़माना है, हाँ जी। कई तो फायर कर दिए जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए भविष्य में अचानक आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाता है, तो फिर आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? कुछ नया शुरू करो। उसके लिए कुछ नया होना भी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास। तो बेसिकली लैंड बैंकिंग क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिसके पास ये एसेट है ना, उसके पास कमी नहीं है। आपके पास आज अगर कुछ भी नहीं है, आप नया स्टार्टअप कर सकते हो। आप कोई वेयर हाउस डाल लो, आप एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दो, आप खेती करो, अपना फार्म हाउस बनाओ, एयरबिनबी, मेक माई ट्रिप पे लिस्ट करो, दुनिया कर रही है सर। तो इसलिए लैंड बैंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिसके पास ये है ना, उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मतलब कि ज़मीनों को टुकड़ों को खरीदते रहो और अपना लैंड का बैंक बनाते रहो। बिल्कुल, अमीर तो यही कर रहे हैं। नहीं, अमीर तो कर रहे, देखो अमीरों के पास तो बहुत सारे मेंटर्स हैं, आप जैसे लोग हैं उनके पास चले जाएंगे, उनको बेच कर आ जाएंगे। लेकिन बहुत दिक्कत कब आती है, जब आप मान लो 20,000 50,000 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हो और आपका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऐसे में कोई लैंड बैंक कैसे बनाएगा? आशीष जी इसीलिए तो बैठे हैं आज हम यहाँ पर। कैसे, बताइए ना आप। देखो, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा मिथ है कि जो लैंड बैंकिंग जहाँ पर आता है ना, तो लोगों को पता है क्या लगता है कि यार इसके पास तो पैसा है तो यही बना सकता है। हाँ। ऐसा नहीं है आशीष जी। आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो काम करता है ना, वो है डिसीजन और एंट्री टाइम। डिसीजन और एंट्री टाइम। एंट्री टाइम, आप कब एंट्री कर रहे हो? आपने एंट्री कब ली है? हाँ। मिडिल क्लास आदमी कभी सही एंट्री लेते ही नहीं है। ये रियलिटी है। मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है ना, वो इसीलिए लैंड बैंकिंग में इसीलिए पीछे है क्योंकि उसने कभी सही टाइम पर एंट्री नहीं ली। उसको हर कोई बता रहा है कि भाई देख, ये प्रॉपर्टी आई है, इसको देख ले। कोई उसका रिश्तेदार आता है, कहता है हाँ यहाँ क्यों लेना, अभी तो यहाँ कुछ है ही नहीं। पर जिसका डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है ना, जिसका विजन क्लियर होता है, उसको मालूम है कि यहाँ भविष्य में क्या आने वाला है। 4 तरीके के लोग होते हैं इस संसार में प्रॉपर्टी के मार। पहले वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मौका दिखा और ले लिया, वो फ़ायदे में है। दूसरे आते हैं, पता है कौन से? जो देखते रहेंगे, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख, सब जगह कंपेयर करके कहीं महंगा सा खरीद लेंगे और फिर अंदर ही अंदर रिग्रेट करते रहते हैं। फिर तीसरे आते हैं जो सिर्फ सबकी स्टोरियाँ सुनते हैं। तीसरे वो होते हैं जो सबकी स्टोरी सुनते हैं बिल्कुल। हाँ। और फलाने ने वहाँ लिया था, देखो भाई आज उसके पास क्या पैसा है। फिर एक चौथा आता है, उसका रिश्तेदार उसको मना कर देता है। उसका रिश्तेदार आएगा, भाई वहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक तो हाँ सर, एक और चीज़ है, लोकल व्यक्ति के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक एरिया उठा लीजिए, ठीक है, हम जैसे किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो पक्का उसका कोई ना कोई रिश्तेदार उस एरिया में बैठा होगा और उसको फ़ोन करके पूछेगा, भाई मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है वहाँ पे, बता भाई इसका प्राइस क्या है। अरे भाई क्या कर रहा है, वहाँ मत जा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो क्या करता है, शांत बैठ जाएगा। ये चौथा आदमी है जिसका रिश्तेदार उसको कभी प्लॉट लेने देता, और ये वही रिश्तेदार है जिसके खुद के घर के आगे सड़क नहीं बनी है और वो उसको एक डेवलप कॉलोनी में जाकर के प्लॉट लेने से मना कर देता है। फिर ये चौथा आदमी हो गया। फिर बाद में वही रिश्तेदार कहता है, यार उस टाइम ले लिया होता तो ठीक रहता। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती। मिडिल क्लास आदमी अगर नहीं ले पा रहा है ना, उसका मेन रीज़न यही है सर, क्योंकि मतलब क्यों भ्रमित है, डिसीजन पावर ही नहीं है, उसका विजन ही नहीं है। क्या ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन चलिए हम इसको सिंपल एंड शॉर्ट करते हैं कि आज अगर किसी को ज़मीन लेना, सिर्फ भ्रमित है या फिर नहीं ले पा रहा है, उसे तकलीफ़ है, समझ में आती है बात, लेकिन आज इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि हम उसका भ्रम दूर कर सकें। बिल्कुल। आज किसी को अगर कोई प्लॉट परचेज करना है, कोई मकान लेना है, कोई रियल इस्टेट लेना है, तो उसको क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो लोकेशन, ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है लोकेशन होती है। कनेक्टिविटी, ठीक है, हाईवे कनेक्टिविटी है, टूरिज्म का क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर कितने आ रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर क्या निवेश करने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल क्लियर है या नहीं है। ये बेसिक चीज़ें जो कुछ ऐसी हैं, इन पे तो खुद से काम करना चाहिए। कोई भी क्लाइंट है, आप हो, मैं हूँ, यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, ये मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो।
क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन, कनेक्टिविटी, हाईवे से क्या डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे टूरिज्म का क्या है, वहाँ पे सरकार कौन से प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, कौन सी नई कंपनी वहाँ पर आ सकती है, अभी वहाँ का इंफ्रा कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, टाइटल प्रॉपर्टी का क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो ये बेसिकली चीज़ें हमें देख के चलनी देखनी पड़ेगी। चाहिए। हम लोग ना पहले लोकेशन को क्लियर करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। लोकेशन, जैसे मान लीजिए कोई शहर में है, तो शहर में तो प्लॉट इतने महंगे हो गए हैं कि आउट ऑफ रेंज हो गए हैं, उनके पास ऑप्शन बचता है फ्लैट का ही। तो आज किसी को अगर परचेज करना है, इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ करे, प्लॉट में करे या फ्लैट में करे? देखो आशीष जी, पता है इसकी लड़ाई अलग तरीके से चल रही है, लोगों के मन में भी चल रही है और रियलिटी में भी चल रही है कि प्लॉट ले या फ्लैट। हाँ, मैं कहती हूँ दोनों का जो नज़रिया है अलग अलग है, दोनों का जो टारगेट है वो अलग अलग है। अगर आप एंड यूज़र हो ना, आपको रहना है, आप नौकरी कर रहे हो, आपको रहना है, तो आप फ्लैट खरीदो। क्यों? ओके। क्योंकि उसके पीछे क्या है, आप एक तो आपके पास में ऑल ऑफ सडन आपको पैसा एकदम से खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप रेंट पे चले जाओ या फ्लैट वैसे ही आपने ले लिया, ठीक है, आप फैमिली के साथ आराम से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप प्लॉट की बात करोगे कि प्लॉट क्यों लेना चाहिए, तो वो एक एसेट है, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, प्लॉट, मतलब हाँ, फ्लैट आपके रहने के लिए, एसेट बनाने के लिए लैंड या प्लॉट। हाँ, हाँ, क्योंकि जो फ्लैट है, आप खुद भी देख रहे हो आशीष जी, आज आप फ्लैट का ज़माना बहुत बड़ा हो गया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। आप एक फ्लैट की वैल्यू, जो मतलब लाइफ वैल्यू होती है, कितनी होती है आपके हिसाब से? आप तो रह रहे हो, इतने सारे देख रहे हो यहाँ पे, मतलब लाइफ टाइम ही है। नोएडा में जो 50-60 इतना ही तो होता है, हाँ, एक बिल्डिंग का इतना ही रहता है। हाँ ठीक है, 50 साल मान लेते हैं। 50 साल मान के चलते हैं। आज आपने मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट आपने, अब यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की बात करें तो 1.5-2 करोड़ से तो नीचे कुछ है नहीं, 3-4 करोड़ में चले जाओ आप। हाँ बिल्कुल, फ्लैट, ठीक है, ये आप चले जाओ, इसमें इससे कम में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि 1.5 करोड़ का जो आपने फ्लैट लिया, उसकी वैल्यू 15 साल का आपने उस पर लोन उठा लिया, ठीक है, 20 साल का लोन भी ले लिया। आजकल तो बैंक ने पेमेंट प्लान भी इतने फ्लेक्सिबल कर दिए हैं सबके हिसाब से। किसी को उनके दिमाग में क्या है, यार 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मेरे को तो 1.5 करोड़ देना ही नहीं है, मेरे को तो देना ही है 10 लाख 15 लाख रुपए, यही देना है, मेरी तो किस्तें बन जाएंगी। पर उसको ये नहीं पता ये किस्त नहीं है, ये एक सरदर्दी है। ये हम डिसीजन लेते नहीं है, हमें डिसीजन दिया जा रहा है। आज के टाइम पे हम डिसीजन ले नहीं रहे हैं आशीष जी, हमें डिसीजन दिया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा करके हमें वो चीज़ें बेची जा रही हैं। एक्चुअली पता है क्या है, 15-20 साल बाद जब आप उसकी EMI पूरी करोगे, उसके बाद आप एक चीज़ देखना, उसकी जो वैल्यू, आप उसे रीसेल करने जाओ, अगर आप किसी को बताओगे यार ये प्रॉपर्टी मैंने 1.5 करोड़ में खरीदी थी, 20 साल बाद आप उसको 2 करोड़ में आप बेचने के लिए तैयार हो, और खरीदने वाला तैयार होगा? मतलब ये तो प्रॉपर्टी पे बात है सारी की सारी। अब आई एम नॉट द एक्सपर्ट। तो एक्चुअली यही है कि 20 साल 25 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलरेडी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे करके। ये एक और मिथ है, जैसे आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसको क्या बोला गया कि जस्ट 3-4 महीने बाद, सर यहाँ तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट आ चुका है, आपने जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। ऐसा हुआ है? होता है, हमने होते हुए देखे हैं, है ना। फिर 3-4 महीने, ये कुछ नहीं हो रहा है सर, ये सिर्फ डिसीजन और माइंड में क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे पास जो लोग आए वो फ्लैट से निकल के आए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद या तो उनका फ्लैट रेंट से चला गया, क्योंकि रेंट इतना महंगा था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप 1.5 करोड़ की खरीद रहे हो, आप उसका रेंट क्या दोगे? ऑब्वियसली बात है, रेंट 30,000-25,000 रुपये। मिडिल क्लास तो आदमी जाएगा नहीं, जिसके पास पैसा है वो भी है, उसके पास आज ज़रूरी नहीं है ना कि उसके पास में सिर्फ एक ही EMI चल रही हो, पता नहीं वो कितनी EMI लेकर के बैठा हुआ है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं आप, है ना। तो ये एक एसेट कम हो, बर्डन ज़्यादा है फ्लैट। अब बात करें प्लॉट की, प्लॉट है ना सर, ये एक ग्रूम होती प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट हमेशा ग्रूम होता रहता है, लाइफ टाइम है, ठीक है। आप जब भी बेचने जाओगे ना, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दे करके जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ग्रूम होता रहेगा। इसलिए अगर आपको घर खरीदना है, ठीक है, या आपको फ्लैट खरीदना है, सबसे पहले आप एसेट क्रिएट करना स्टार्ट करो। लोगों के अंदर ये भी बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं ना कि पहले रेंट पे रहें, ये भी एक प्रॉब्लम है कि रेंट पे रहें या खुद की प्रॉपर्टी खरीदें, लोग ये भी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं सवाल ही ले लेता हूँ कि रेंट पे प्रॉपर्टी ले या अपनी खरीदें, क्या करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रेंट वाला है ना, ये भी एक लाइबिलिटी है,
अच्छा। हाँ, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। हम्म। क्यों? क्योंकि हर महीने आपको रेंट देना ही देना है। हाँ। जिस मकान मालिक आपसे कभी नहीं कहेगा यार 2 महीने बाद मैं आपसे नहीं, जो रेंटे तय लूंगा, तारीख को देना है। तय तारीख को ही देना पड़ेगा। हाँ जी। मान लीजिए कभी आपका कैश फ्लो कम हो गया या इनकम अनस्टेबल हो गई, फिर एक बर्डन है। तो मेरा कहने का है कि आप सबसे पहले एसेट क्रिएट करो, रेंट पे रहो, हाँ। पर एक टाइम तक। रिटायरमेंट जब आपका आएगा तो फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, फॉर अ फैमिली, आपके पास खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्रीडम देगा, वो आपको एक फील देगा, आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। पूरी लाइफ टाइम आप रेंट पे रहे, आपने पैसा बचाया, आपने प्रॉपर्टी तो खरीदी, पर आप पूरी लाइफ आपने रेंट पे निकाल दी, चिक चिक किच किच लोगों की सुनते हुए। तो ये कोई लाइफस्टाइल थोड़ी है सर। आप अपने पैसे का मज़ा ही नहीं ले रहे हो। फिर मज़ा कौन ले रहा है आपके पैसे का? वो जो कहेंगे ये बुढ़ऊ देख लो। तो ठीक बात है। हाँ। ये चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले एसेट क्रिएट करो एक अच्छी लोकेशन पे। क्यों? क्योंकि अच्छी लोकेशन पे लिया गया प्रॉपर्टी आपको आने वाले टाइम में 2 घर खरीदने लायक बनाएगा। अच्छा, लोकेशन की वापस से बात आ गई। पहले मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल आसान शब्दों में और बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें कि प्लॉट लें या फ्लैट लें, क्योंकि आपने बड़ा डिटेल में समझाया। मैं चाहूँगा कि कुछ 2-3 पॉइंटिंग में बताएं कि प्लॉट या फ्लैट विच इज़ बेटर। सर, प्लॉट एकदम बेटर आइडिया है। वाई? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में आज़ादी फील करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं भविष्य में, तो आप प्लॉट खरीदिए। फ्लैट आप खरीदने से बचिए। अगर आपको एंड यूज़र है, आपको रहना है, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हो, अगर आपको सिर्फ पैसा लगाना है, तो आप प्रॉपर्टी में प्लॉट में पे जाइए। तो क्या आसानी से बताया है, अगर आपको अपने रहने के लिए चाहिए, क्योंकि आपको उसी जगह रहना है जहाँ पर आपका व्यापार है, जहाँ आपकी नौकरी है, तो आप फ्लैट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लॉट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप प्लॉट में करें। अब लेकिन बात क्या आती है कि आज हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते, हम भी देखते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। तो कोई प्लॉट की स्कीम आती है, कुछ प्लॉट के एड्स आते हैं, तो हम देखते हैं, जैसे हम नोएडा में बैठे हुए हैं, तो नोएडा का आएगा, जेवर से भी आगे आएगा। अब तो जेवर बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आएगा, या फिर नीमराना में आएगा, जयपुर में आएगा, या फिर और अलग अलग लोकेशन में आएगा। तो इतनी दूर दूर जाकर भैया प्लॉट लेंगे, देखेगा कौन उन प्लॉट्स को? सर, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने कि इतनी दूर जाके देखेगा कौन। हाँ। या इतनी दूर हम जाएं क्यों? हाँ। 2 ही चीज़ें काम करती हैं, एक माइंडसेट, हाँ। डिसीजन। एक और चीज़ काम करती है यूएसपी। जा तो लोग दुबई भी रहे हैं सर प्लॉट खरीदने, हाँ ठीक है, प्लॉट धुलेरा लेने भी जा रहे हैं, या फिर हाँ बिल्कुल धुलेरा भी जा रहे हैं। हाँ। कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। माइंडसेट है ना। आप अगर नोएडा में बैठे हो, ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ आज जेवर के पास प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो आज जेवर के पास गए तो सबसे पहले क्या आया? लोकेशन। लोकेशन में क्या देखा? यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो एक होगी लोकेशन आ गई कि एयरपोर्ट है, आज यहाँ पर हम प्लॉट लेके डालेंगे तो मेरे पास उसकी वर्थ बढ़ के आएगी, ठीक है। फिर और निकले, अगर कोई बंदा दुबई चला गया, क्योंकि उसका यूएसपी था। यूएसपी भी 2 तरीके की होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। वो चला गया दुबई। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन कुछ और था। क्या मेरे को दुबई जाना है, मेरे को एक अलग तरीके की फॉरेन में इन्वेस्टमेंट डालना है। लोग धुलेरा भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वहाँ पर एक नई सिटी ग्रो हो रही है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे हो रही है, वहाँ पे जा रहे हैं। क्या है? डिसीजन है, माइंडसेट है। तो हर आदमी का ना माइंडसेट अलग अलग होता है। 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में लोग जा रहे हैं। तो आज बेटर क्या है? आज अगर किसी को प्लॉट लेना हो तो कहाँ लेना चाहिए और क्या देखना चाहिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते समय? सर देखो, सबसे पहले तो हम बात करें, अगर आप कोई भी आज बंदा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है ना, तो Tier 1 सिटी में तो कोई उसके लिए ऑप्शन बचा नहीं है। और महंगा बहुत है। और महंगा बहुत है। आज आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर की अगर आप बात करें, तो एक तो एंट्री एक्सपेंसिव है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव है। इतना पॉपुलेशन है, इतना ट्रैफिक है, और प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि आम आदमी के बजट की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। हम सबकी बात करेंगे सर। ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति है वो मिडिल क्लास की बात करेंगे। हाँ। कि यहाँ पर एंट्री महंगी है। हाँ। तो हम आज क्या यह देख रहे हैं कि Tier 2 सिटी फिर भी बेटर है। जैसे आप राजस्थान चले जाइए, ठीक है, जयपुर हो गया, नीमराना, बहरोड, और भी कई सारी लोकेशंस हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, जहाँ पर अभी ग्रोथ आ रही है बिल्कुल। तो हाँ। वहाँ पर क्या है, अभी एंट्री लो लेवल पे है। आप अच्छा लैंड बैंक क्रिएट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में बात की थी लैंड बैंक की क्यों जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी सस्ती है। आप 1.5 करोड़ रुपए में आज यहाँ अगर 100 गज का प्लॉट लेने जाओगे सर, आपको नहीं मिलेगा। ठीक बात है। पर अगर आपने
किसी टियर 2 सिटी में 1 करोड़ से भी एंट्री ली ना, तो आप एक अच्छा खासा लैंड बैंक क्रिएट कर लोगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। 10 फ्लैट तो आप खुद ही बना लोगे। 10 फ्लैट तो खुद ही बना लोगे, बिल्कुल ठीक बात है। बनाने की कॉस्ट कभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कॉस्ट तो लैंड की बढ़ती है। लैंड की बढ़ती है। ये ठीक है, बनाने की इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ेगी, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन लैंड की कॉस्ट कैसे बढ़ेगी ये कोई नहीं जानता। मतलब कब 10 की चीज़ 1000 हो जाए क्या पता। 1000 की हो जाए, हाँ, लाख की हो जाए, हाँ। कभी कभी तो 1000 का तो नंबर ही नहीं आता, सीधा लाख की हो जाती है। सीधा लाख की हो जाती है। मतलब कोई कुछ नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी के प्राइसिंग किस तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग टायर 2 में वापस आते हैं। अब जब हम लोग अपनी डिस्टेंस से दूर हैं, जैसे भी हम लोग दिल्ली नोएडा में बैठे हुए हैं, अगर हम राजस्थान में, आपने बताया नीमराना या बहरोड या जयपुर, या फिर हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास डर क्या है, वहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी का टेक केयर कौन करेगा, क्या यूएसपी देखूँ उस प्रॉपर्टी में, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ वहाँ पर। सर ये जो क्यों का शब्द आया ना, हाँ। तो इसमें मैं सबसे पहले चलूँगी कि क्यों सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप अपनी जेब में 50 लाख रुपए लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपका एक विजन है कि यार मेरे को 50 लाख रुपए में एक अच्छी लैंड बैंकिंग मिल जाए, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो क्यों आपका एक तो वहाँ पर क्लियर हो, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ अभी वहाँ पर स्टार्ट हुई है। शहर में आएगा 50 गज, वहाँ आ जाएगा 5000 गज या 500 गज, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ही आ जाएगा। ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बात है। अलग अलग ही बात है। ठीक है, हाँ। तो दूसरा, कोई भी बंदा यूएसपी की बात करे, ठीक है, यूएसपी 2 तरह की होती है। एक प्रोजेक्ट की यूएसपी होती है, क्लाइंट की यूएसपी होती है। तो एक बार समझाएंगे आप दोनों क्या क्या है। हाँ बिल्कुल। प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या होती है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया, तो उसकी यूएसपी क्या है कि वहाँ पर हाईवे वहाँ से कितना दूर है, ठीक है, वहाँ पर आज डेवलपमेंट क्या क्या आ रहा है, आसपास का एरिया क्या है, मार्केट कहाँ है, स्कूल कॉलेज और फैसिलिटीज़ क्या क्या पर हैं, वहाँ से शहर और किसी शहर में स्विच करना चाहे तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वहाँ से टूरिज्म का क्या है। तो ये हो गया एक प्रोजेक्ट की यूएसपी। उसका टाइटल कैसा है, ऑनर कैसा है, हमारे अगर हम वहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं क्लाइंट की यूएसपी। मतलब क्लाइंट बिल्डर की यूएसपी नहीं, बिल्डर की तो मैंने अलग हो गई, प्रोजेक्ट की अलग हो गई। अब आते हैं आपकी, अच्छा, जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी यूएसपी अलग होती है। अच्छा। ये आज मुझे लगता है शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बताती हूँ। एक बायर की यूएसपी पता क्या होती है, आरओआई। हाँ, आज मैंने यहाँ पर फला जगह प्लॉट लिया, मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है इसमें। उसका विजन था कि मैंने इतनी दूर लिया, मैंने लेके डाल दिया। उसकी यूएसपी क्या थी कि आज मैं यहाँ पे लेके डाल रहा हूँ, मुझे पता है भविष्य में मेरे को यहाँ पे रिटर्न ये मिलने वाला है। ये थी उसकी यूएसपी। ठीक है। फैमिली बायर की यूएसपी अलग होती है। अभी मैंने बात करी थी इन्वेस्टर की, फैमिली बायर की। अब ये फैमिली बायर, उसको लाइफस्टाइल चाहिए, उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। भाई मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बढ़िया सा एक 2 BHK का फार्म हाउस बनाया, वहाँ पर अपने मनपसंद के पेड़ पौधे सब्जियाँ उगा दी। अब मैं हर हफ्ते फैमिली के साथ वहाँ जा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, अपने कुछ दिन बेहतरीन बना के मैं वापस आ रहा हूँ। क्या बात है, मतलब कि ये अलग अलग यूएसपी अलग अलग लोगों की है। अगर आप बेच रहे हो, अगर आप सेलर हो तो आपकी यूएसपी अलग होगी, बायर हो तो अलग यूएसपी होगी, लेकिन ये दोनों अलग बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन। प्रोजेक्ट की यूएसपी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या आती है कि ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कौन से आएंगे आपको पता चल जाएगा, टूरिज्म होना है नहीं होना है वो तो बट ऑब्वियसली सबको पता ही है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी आपको दिख जाएगी, लेकिन दिखता क्या नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है। कई बार लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं, जैसे यहाँ अमरपाली में फंस गए, सुपरटेक में फंस गए, नोएडा में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, ऐसे अलग अलग जगह बहुत सारे लोग आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी फंसे हुए हैं। उनका पैसा ना रजिस्ट्री हो रही, ना प्लॉट मिल रहा, ना मकान मिल रहा। तो ये कैसे क्लियर होगी, टाइटल क्लियर है कि नहीं है? सर इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, मान लीजिए आप ही गए, तो सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओगे, आपने लोकेशन देख ली, आपने सारी चीज़ें देख ली, फिर नेक्स्ट मूव आप, मान लीजिए मैं आपके पास जाती हूँ, मैं एक बार आपसे सुनने की कोशिश करती हूँ कि एक मेरे पास तो मेरा जवाब है, बट आप क्या सोच करके जा रहे हो, अगर आप कहीं फंसे तो आपकी क्या सोच रही। तो मान लीजिए अगर जैसे आप कहीं गए तो आप उस टाइटल को क्लियर करने के लिए कौन सा थॉट प्रोसेस आप काम करोगे, मतलब क्या एक्शन लोगे कि मेरे को पता लगे कि ये प्रॉपर्टी क्लियर है नहीं क्लियर है। सब सारे पेपर उससे मांगूंगा, किसी लॉयर को मैं दिखाऊंगा या फिर तहसील में जाकर चेक करवाऊंगा, मतलब मुझे जब बेसिकली यही तो चीज़ें होती है, यही रास्ते होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई बंदा हमारे पास आया, ठीक है, तो हम भी उसको पेपर ही दिखाते हैं, हाँ, रजिस्ट्री दिखाते हैं कि आजकल लोग क्या है कि विश्वास नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमें जिनकी रजिस्ट्री करवा दी उनकी रजिस्ट्री दिखाइए। तो सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ना,
आप ये देखो कि जिस बिल्डर के साथ आप जुड़ रहे हो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किए थे, ठीक है, उनके पहले डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट की आज कंडीशन क्या है, ठीक है, आज जो वो दे रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। 2-3 कोई भी क्लाइंट होता है ना, ऑल ऑफ सडन जा करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो अज्यूम करता रहता है यार ये अभी मैं गया था तो अभी यहाँ पे ये काम हुआ, ये चीज़ें हुई है। तो अगर वहाँ पर चीज़ें चली जा रही हैं, इसका मतलब कि प्रॉपर्टी ठीक है। आप आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप साइट पे जा करके कंपनी की साइट चेक करिए, आप टाइटल चेक करिए, आप सारी चीज़ें आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ऑफलाइन मिल जाएगी, तहसील में जाइए चेक करिए, यही सारे फैक्टर्स होते हैं। आज तो ऑनलाइन भी हो गए प्रॉपर्टी ऑनलाइन मिल रिकॉर्ड गए बहुत सारी। सारे। हाँ, और मैं तो कहती हूँ कि जब तक आपको ना सेटिस्फाइड फील हो ना, आप हमारे सर पे बैठे रहो, हम आपको जब तक आप क्लियर नहीं होगे, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। चलो हम लोग लैंड बैंकिंग के कुछ सवाल लेते हैं कि सबसे पहला सवाल, किसी को अगर लैंड बैंक बनाना शुरू करना है तो बेयर मिनिमम किस इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है? सर मैं तो कहती हूँ कि आप वैसे मेरा तो नज़रिया अलग हो जाएगा। हाँ। पहले मैं कहूँगी, लोग कहते हैं ना कि आपके पास अगर 1 CR है तो आप ये इधर खरीदो उधर खरीदो यहाँ खरीदो। मैं कहती हूँ आपके पास अगर 4-5 लाख रुपए पड़े हैं ना, आप आओ हमारे पास। अच्छा, इतने कम से लैंड बैंकिंग की शुरुआत हो जाती है आपकी? बिल्कुल, हम उसके साथ साथ हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि आप ये दे करके आप लैंड बैंकिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो, और इस प्रॉपर्टी को आप 3 साल में फ्री कैसे कर सकते हो, आप इसको फ्री भी मेंटेन कर लोगे, हम आपको वो भी तरीके बताएंगे। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा कुछ यहाँ पर शेयर कर सकती हैं आप? सर सब कुछ तो शेयर हाँ, कर दिया हाँ, हाँ, अच्छा, चलिए, कुछ ठीक चीज़ें है। हम रखेंगे कॉन्फिडेंशियल, आप मिलिए हमसे, हाँ। वो तरीके हम आपको ऑन पेपर बताएंगे, नहीं तो फिर ठीक है। कहेंगे कि आशीष जी ने गलत डिलीवर कर अच्छा दिया। ठीक है। अब एक चीज़ और भी है कि चलिए, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई कि अगर छोटा सा भी अमाउंट है, कुछ लाख रुपए भी हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। लैंड लेने की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या लैंड के ऊपर भी लोन होता है? बिल्कुल होता है सर, लैंड पे भी लोन होता है, पर डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या है, हर जो बैंक होते हैं, ठीक है, हर जगह की डीएलसी अलग अलग होती है। डीएलसी की बात करें तो हाँ। हर सर्कल रेट जो होता हाँ, है, सर्कल लोकल रेट, रेट हाँ, होता हाँ, है, ठीक है। बैंक का क्या है अपना, हर बैंक लोन नहीं करता, डीएलसी रेट पे जो होता है अगर कम है तो लोन नहीं करेगा। तो हम कोशिश करते हैं इसको और फ्लेक्सिबल करने की, तो हमने अपने साथ में कुछ ऐसे बैंक वगैरह टाई अप कर रखे हैं जिससे किसी की भी पॉकेट पे जोर ना पड़े, हम उसको अच्छा खासा एक कम से कम अमाउंट के साथ शुरू करके उसको हम लोन के साथ भी उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को शुरू किया है, क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। बैंक ऐसे ही आपको पैसा नहीं देगा, बैंक गया। आपको 40-50 लाख रुपए ऐसे नहीं दे देगा अनटिल जब तक आप क्लियर नहीं होगे। तो हमने ऐसी चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं आशीष जी कि अगर कोई हमारे साथ शुरू करता है तो अगर उसके पास अगर बजट नहीं भी है ना, तो हम उसको लोन पे भी उसको हम प्रॉपर्टी कराते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और है, आज मान लीजिए कि कोई ज़मीन पे इन्वेस्ट करता है तो वो कई बार लोग रेगुलर इन्वेस्टर भी होते हैं, छोटे छोटे भले प्लॉट ले रहे हैं, तो एक ही लोकेशन पे ज़्यादा लेने चाहिए या फिर मल्टीपल लोकेशंस पे इन्वेस्ट करता रहे? कि एक मान लीजिए जयपुर कर लिया, एक जेवर कर लिया, एक बिहार में कहीं कर लिया, एक धोलेरा कर लिया, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे या एक ही लोकेशन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे? अच्छा जी, आपने स्टॉक मार्केट देखा है? हाँ बिल्कुल। कोई एक शेयर खरीदता है? मतलब मल्टीपल, Multiple- जिसकी जैसी जिसकी इन्वेस्टमेंट जैसी इन्वेस्टमेंट होती है वह मल्टीपल करता है। हाँ। पता नहीं कौन सा शेयर है उसको जा करके पैसा दे जाए, ये बिल्कुल वैसा ही है। बट इसमें एक चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप 10 जगह पैसा लगाओ, बट आपको ये देखना है कि वो जगह वाकई में वो पैसा लगाने वाली है भी या नहीं। हाँ, वो तो आपने बता दिया, लोकेशन, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, गवर्नमेंट और टाइटल। अगर ये आपने चीज़ें बता हैं, दी। हाँ। आप लगाओ बेधड़क, अच्छा। आप कमाओगे। तो ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखना भैया, लोकेशन, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट किस तरीके से उसे प्रमोट कर रही है, क्या पैसा लगा रही है, और टाइटल तो सबसे ऊपर है, जो हमने सबसे लास्ट में बोला है। फिर टाइटल ही नहीं है तो उसका तो कुछ भी नहीं है ना, प्रॉपर्टी नहीं है उसके बाद तो। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, और ये भी अच्छी बात बताई कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, आप मल्टीपल जगह लगा सकते हो, तो मल्टीपल जगह भी लगाओ। लेकिन एक बात ये भी तो होती है ना कि एक जगह मान लीजिए मैं 5,000 गज ले सकता था, अब मैंने उसे टुकड़े में लगाया तो वो एक जगह 5,000 गज ना होकर 10 जगह 500 गज हो गई, तो फिर वो ज़्यादा बेटर तो ये होता ना, एक जगह बड़ी प्रॉपर्टी होती तो कल के मैं उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन ले लेता। ये तो आपका खुद का वही है ना, माइंडसेट की वाली बात आ गई ना, कि आप ताश के पत्तों की तरह क्यों अलग अलग फेंक रहे हो, जब आपके पास एक ही जगह बैठ करके करने का ऑप्शन है। अगर वहाँ पर लग रहा है ना कि कोई चीज़ स्ट्रांग आ रही है, आप एक जगह पे बड़ा लैंड बैंक क्रिएट करके रख लो और बस वेट करो, वो जो 5 जगह आपने लगाया ना वहाँ से ज़्यादा अप्रिशिएशन दे के जाएगा, बशर्ते आपको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्या लैंड से भी पैसा कमाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए आज मैंने कहीं 2,000 गज 5,000 गज ज़मीन ले ली और अभी मैं उस पर कुछ बना नहीं पा रहा हूँ या मुझे अभी रहना भी नहीं है, मैंने फॉर रिटायरमेंट छोड़ दिया,
तो वहाँ से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं? सर देखो, प्रॉपर्टी से पैसा बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत हंसी वाली बात है हाँ। कि गंजे सर पे तो कंघी नहीं चलाई जा सकती हाँ। ना। उसी नहीं। तरह से खाली प्लॉट पे पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता जब तक आप उस पर कुछ ना कुछ क्रिएट करके नहीं रखें। देखो, आपके पास बड़ा लैंड बैंक है, आप कोई वेयर हाउस बना लो, अच्छा, वेयर हाउस पे रेंट पे दे दो। रेंट पे दे दो। आप कोई अच्छा सा 2 BHK का फार्म हाउस रेडी कर दो। आजकल डेस्टिनेशन प्रोग्राम का इतना ज़्यादा चलन हो चुका है ना आशीष जी। आप देखो, आदमी अपने शहर में कोई प्रोग्राम करके खुश नहीं है, हरिद्वार चला गया, ऋषिकेश चला गया, बिल्कुल ठीक बात है, लोग चाहते हैं जयपुर कि बाहर चला जाएं। गया, हाँ। राजस्थान चला गया, और सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ तो विदेश भी चला जा रहा है। हाँ। हवा में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, ठीक बात हवा है। में लटक के भी रिंग बना रहे हैं। हाँ। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ें काम करेंगी, लेकिन बस ये है कि आपको कैसे पैसा निकालना है, आप उस पर काम करो। आप अपनी प्रॉपर्टी को एक डेस्टिनेशन प्रोग्राम की तरह डेवलप कर लो। उसको एयरबिनबी है, मेक माई ट्रिप है, आजकल तो ये तो अपग्रेड ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग जाकर के प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं। और नाना करते हुए आशीष जी, आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर्टी पे कितना रेंट आ जाता होगा? 20-25 हज़ार रुपये, पर डे का। 40,000, 50,000 रुपये। डिपेंड करता है कि आपने किसको कहाँ कैसे क्या दिया है। मतलब कोई 50 चाहे तो प्रॉपर्टी के पैसे कुछ सालों में, और ये महीने का नहीं, 1 दिन का है, 1 दिन का, बिल्कुल हाँ, 1 दिन का। तो ऑप्शन तो है। ऑप्शन और तो है। एक है कि आजकल फार्म हाउस का बड़ा चलन है, फार्म हाउसेस का बहुत ज़्यादा है। फार्म हाउस कितने स्क्वायर फीट या कितने गज से शुरू हो जाते हैं? मतलब लोग फार्म हाउस बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ तो होता होगा ना भैया। फार्म हाउस का मतलब है कि कम से कम इतना गज तो हो। सर देखो सर देखो, फार्म हाउस का लोग अगर जहाँ शब्द आता है ना, हाँ। तो पता है लोग क्या सोचते हैं कि एक बड़ा सा खेत, हाँ। ठीक है, एक सब मोस्टली ओपन एरिया, ठीक है, उसको लोग फार्म हाउस में ही काउंट करते हैं, ठीक है। और कुछ जो अगर गांव से लोग जुड़े तो इतने तुम्हारे खेत हैं, ये क्या फार्म हाउस है। हाँ, तो इससे बड़े ये लैंग्वेज सिटी में ही ठीक है, गांव में तो उनके लिए तो खेत ही है, खुला खेत है। ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा अपग्रेड किया, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने छोटे प्लॉट से स्टार्ट किया। आप यकीन करेंगे 300 गज का भी फार्म हाउस होता है। 300 गज का फार्म हाउस? क्यों ठीक सर? है। शौक बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है, ठीक बात शौक है। बड़ी चीज़ है। और दूसरा, पैसा बड़ी चीज़ है। हर छोटे आदमी के पास भी पैसा है, हर बड़े आदमी के पास भी पैसा है, लगाना सबको है। क्या मिडिल क्लास आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है? तो हम सबके बारे में, हमने हर वर्ग के लिए सोचा। जिसके पास 2 करोड़ है ना, अजी आप 60 गज के फ्लैट में मत लगाओ, आप 1000 गज के फार्म हाउस में लगाओ। ठीक है। क्योंकि मेरा कहना है, फार्म हाउस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सबसे अच्छी दवा शुद्ध हवा। वाह, क्या बात है। तो ये जो चीज़ है ना, लोग क्या कर रहे हैं, वो वहाँ फार्म हाउस खरीद लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। ये तो ज़रूरी है ही। अब हम बात करेंगे ना, फार्म हाउस भी क्यों ज़रूरी है। आदमी आज के टाइम पे ना इतना बिजी हो चुका है ना आशीष जी, फ्लैट से ड्यूटी, ऑफिस से घर, ठीक है, उसके पास कहीं और जाने के लिए समय ही नहीं है। समय नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। अभी हैदराबाद में मोदी जी का भाषण हुआ था, आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करो। मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा बिल्कुल ठीक बात है, करूंगी, work मैं from वापस टॉपिक पे आऊँगी। ठीक है, हाँ। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है, विदेश यात्रा मत करो, ऐसा ऐसा चल रहा है, सोना मत खरीदो। सोना मत खरीदो, 1 साल तक शादी वादी कुछ भी करो, लेकिन गोल्ड सोना मत मत खरीदो, खरीदो। सोना मत खरीदो। और भी कई सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वर्क फ्रॉम होम करो। अब इस केस में आदमी क्या करेगा? अब जो वर्क फ्रॉम होम मान लीजिए बोल दिया, कोविड का टाइम देखिए, जब आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो सबसे ज़्यादा वायलेंस, घरेलू वायलेंस उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि आदमी के पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, जब कोरोना आया तो आदमी कहाँ भागा? जिसका गांव था ना, वो गांव की तरफ भाग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें उतनी फैली नहीं थी जितनी शहर में फैली थी। क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, गाँव में वो चीज़ें नहीं थी। वहाँ तब भी वही लोग आराम से निश्चिंत थे। जो हापा दैया यहाँ मची हुई थी वो वहाँ नहीं थी, गाँव में नहीं थी। तो जो वॉयलेंस बढ़ा ना शहरों में वर्क फ्रॉम होम का, वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि उनके पास कहीं और जाने का ऑप्शन ही नहीं था। वो एक कबूतर खाने में बैठ करके सारे दिन एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक बात। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। मैं कहती हूँ आज के डेट में अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, अगर वर्क फ्रॉम होम का कल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ जिसके पास भी पैसा पड़ा है ना, उठाओ पैसा, फार्म हाउस में लगाओ। ठीक बात है। लैंड्स लो, गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देके जाएगी। हाँ,
अरे सोना खरीदो मना किया है, प्रॉपर्टी खरीदने थोड़ी मना किया है जी आशीष जी। प्रॉपर्टी खरीदो ना, मत खरीदो गोल्ड, वो तो एक एसेट है। सोना तो फिर भी कभी आपने आज 2 लाख का खरीद लिया तो कल हो सकता है 1,50 का भी हो जाए। और प्रॉपर्टी अगर आपने दो मतलब कि कहीं मान लो 50 लाख की खरीद ली तो 50 की ही रहेगी, उससे अगर बढ़ा तो 1 करोड़ की हो जाएगी, पर 50 की 25 नहीं होती। बिल्कुल ठीक ये बात उसकी खूबसूरती है। है। तो हम ये कहते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम लो, बढ़िया सा एक फार्म हाउस खरीदो, अपनी फैमिली के साथ आकर के वर्क फ्रॉम होम बैठ के तो काम करना है ना, तो अपने फार्म हाउस में बैठो ना, निकलो ठीक बात कबूतर खाने से। प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ेगी, आपको रिटर्न दे के जाएगी, मल्टीपल तरीके से इनकम देकर जाएगी। अगर लैंड आपके पास है तो लैंड के रिटर्न्स ज़्यादा हैं बशर्ते कि फ्लैट्स के, डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। सपना जी ने हमें ऐसा बताया, ठीक है ना। एक और चीज़ हाँ। बताऊंगी, आजकल सपने पहले तो आदमी देखता था, अब बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सपने बेचे जा रहे हैं, पहले आदमी देखता था। आज लोगों को क्या बताया जा रहा है कि आप ये 1.5 करोड़ का ये फ्लैट है, ये बड़ा गार्डन, ये बड़ा स्विमिंग पूल, अब ये रहा हमारा एंट्री गेट, ये रहा एग्जिट, और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ पे टावर खड़े, यहाँ भी टावर खड़े, यहाँ भी टावर खड़े, सब जगह टावर खड़े हुए हैं। हम्म लेकिन उसको इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा है, जो सबसे ऊपर वाले माले पे जाएगा उसको ज़्यादा अच्छी हवा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ करके चल रहा है, सपने बेचे गए। हाँ। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे आशीष जी, जो बंदा सुबह ऑफिस से घर निकला, ऑफिस से निकला, ठीक है, घर गया, घर से निकला ऑफिस गया, वो कहाँ स्विमिंग पूल में जा रहे हैं? समझ क्योंकि नहीं वो है। 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंस गया, ठीक बात है। शाम से निकला, 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंस गया, घर पहुंचा, आपको लग रहा है कि वो स्विमिंग पूल में जाएगा? कितने जाएंगे? बहुत कम। ठीक है, अब उसके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे लग रहा है कि मैं अच्छी सोसाइटी में रह रहा हूँ, बेहतरीन जगह रह रहा हूँ, रहने के लिए तो चाहिए आप। मैं आपसे भाई देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि रहने के लिए तो चाहिए, बट आप उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हो। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसको अपग्रेड करो, आप लाइफस्टाइल जियो, आप हफ्ते के 4 दिन आप वही ज़िंदगी जियो, पर एटलीस्ट आप अपने लिए हफ्ते के 2 दिन आपको छुट्टियाँ तो मिल रही है ना, कम से कम आप उसको तो अपग्रेड करो। ठीक है, उसके लिए फार्म हाउसेस में आओ, उसके लिए लैंड लो, लैंड बैंकिंग का यूज़ करो, और समझो कि लैंड बैंकिंग किस तरीके से आपको रिटायरमेंट में बेनिफिट दे सकती है और आपको एक फ्रीडम दे सकती है। यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कंसल्ट करना चाहे, आपसे बातचीत करना चाहे, कैसे कर सकता है? सर हमारा पेज है, हाँ। हमारा यूट्यूब भी चैनल भी हाँ। है, और आप हमारे ऑफिस आइए, हमसे मिलिए, हमसे कनेक्ट करिए, और हम आपको बहुत ही ऐसी चीज़ों के बारे में और अवेयर करेंगे। खैर आज तो खैर टाइम का भी शॉर्टेज है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए, बट आगे ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे पेजेस हैं, हमारे फ़ोन नंबर हैं, हमारे ऑफिस हैं, आप हमसे मिलिए, कनेक्ट करिए। तो बेसिकली आप एक चीज़ समझिए कि आज के समय में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो प्रॉपर्टी में, आपके पास रहने के लिए जगह है, तो आप लैंड पे जाएं। लैंड ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। प्लस में आज जो पॉल्यूशन है, अगर आप किसी भी बड़े शहर में रह रहे हो, वहाँ का पॉल्यूशन आपको पता होगा, उस पॉल्यूशन से आप बचोगे, आपके पास प्रॉपर्टी साइज़ बड़ा होगा, और साथ साथ में आप चाहो कि वहाँ से रिटर्न भी आना शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर मेहनत करके आप रिटर्न भी लेकर आ सकते हो उस लैंड से। लोगों को लगता है कि लैंड से रिटर्न नहीं आता है, लेकिन सपना जी ने बताया कि लैंड से रिटर्न भी आ सकता है, बशर्ते कि उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत करना आपको पड़ेगा। ये आपको बताया गया। प्लॉट या फ्लैट बेटर क्या है, रेंट पे रहें या फिर आप अपना घर खरीदें। बहुत सारे मिथ्स क्लियर किए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल डाल दीजिए, या फिर मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा जो डिटेल आपके पास रहेंगी। आप वो गूगल फॉर्म में अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, मैम सारे सवालों का जवाब देंगी। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लैंड में, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो सपना राठौर जी से, जो आपको बताएंगे कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे की जाए। तो आप लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कोई आज लैंड लेना चाह रहा है तो क्या सावधानियां बरते और किन बातों का ध्यान रखे? आशीष जी देखो, सावधानियाँ तो हमने सारी डिस्कस सारी करी ली, बिल्कुल, हाँ जी, करी ली, ठीक है। बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि पैसा सबका वैल्यूबल होता है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कमाया मेहनत से ही जाता है, दिमाग से कमाया जाता है, और वो वैल्यूबल होता है। तो हम आपके पैसे की वैल्यू करते हैं, और उस वैल्यू को डबल करके देना हमारा कर्तव्य है, और हम कर रहे हैं उस पर। बस
आप विश्वास करके आएंगे तो हम आपको विश्वास दे के जाएंगे। क्या बात है, विश्वास बड़ी चीज़ है। पेपर वर्क आपको बताया, आपको लोकेशन, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, गवर्नमेंट और टाइटल या पेपर जो आपके प्रॉपर्टी के हैं वो ज़रूर चेक करें, देखें सही है या नहीं है। वो आपको देखना है, लीगल हेल्प चाहिए या फिर आपको सपना जी की हेल्प चाहिए या फिर ऐसे किसी और मेंटर की हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए। पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, गलत जगह ना लगाएं, सही जगह लगाएं। आप खुद चेक करें कि आरओआई आपको किस तरीके से आएगी। बहुत सारे सवालों के जवाब हमने लिए हैं। उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, और मैम का मैंने आपको गूगल फॉर्म भी दे दिया, उस गूगल फॉर्म पे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मैम को फॉलो भी कर सकते हैं। इनके आपको मैं सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते रहिए आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही शानदार पर्सनैलिटीज से मिलने के लिए आप किस तरीके से लोगों को बुलाना चाहते हैं इस चैनल पे, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपसे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर आ सकें। जय हिंद, जय भारत। आपने समय दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, आपने हमें यहाँ मौका दिया आज अपनी बात डिलीवर करने का, तो और ऑडियंस को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।